24 नवंबर 2024 को दादर रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे पुलिस मौजूद थे। कुछ देर पहले स्टेशन के एक सीसीटीवी से उन्हें एक बहुत बड़ी क्लू हाथ लगी थी। उस सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी दिख रहा था जो कि ब्लैक एंड व्हाइट टी शर्ट पहना हुआ था। उसके कंधे पर एक ब्लैक कलर का बैग भी था। वो लंगड़ाता हुआ चल रहा था। यह कोई नॉर्मल पैसेंजर नहीं था। वह एक खतरनाक सीरियल किलर की तरह काम कर रहा था जिसको 5 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी, क्योंकि वो सिर्फ 25 दिन में ही 5 लोगों की जान ले चुका था। यह सारे इंसिडेंट्स हुए थे ट्रेन में। ट्रेन हम सब के लिए सेफ और इजी ट्रेवल ऑप्शन होता है। हम बिना किसी डर के अपने पेरेंट्स, फैमिली मेंबर को अकेले ट्रेन में भेज देते, यह सोच कर कि वह सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यह कहानी सुनने के बाद हो सकता है आप खुद या किसी और को भी ट्रेन में अकेले ट्रेवल नहीं करने देंगे। इस आदमी को ढूंढने के लिए 2000 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज स्कैन किए जा चुके थे। देश भर के जेल्स के हजारों क्रिमिनल्स रिकॉर्ड चेक किए जा चुके थे। 10 अलग अलग पुलिस टीम्स और 5 राज्यों की पुलिस इस केस पर एक साथ काम कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस को यह पता नहीं था कि जो यह मर्डर कर रहा है वह दिखता कैसा है, जो कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन होता है। ऐसे में अगर यह आदमी आपके बगल में बैठा हो तो पुलिस उसको पहचान नहीं पाती। ऊपर से वो हमेशा अलग अलग राज्यों में क्राइम कर रहा था, इसलिए उसको पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। आज के इस वीडियो में हम इस सीरियल किलर की पूरी कहानी समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, यह वीडियो आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दादर रेलवे स्टेशन में भी वही होता है। इतने सारे पुलिस होने के बावजूद भी वह भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। यह खुद हैंडीकैप्ड था, इसलिए वो ट्रेन्स में दिव्यांगों के लिए जो डिब्बा रिजर्व होते हैं उसमें वो ट्रेवल करता था। फिर उन्हीं डिब्बों में बैठी दिव्यांग महिलाओं को वो अपना टारगेट बनाता था, जो अकेले ट्रेवल कर रहे थे। फिर वो रात को जब लाइट बंद हो जाती थी तब उनको मार देता था। जब वो चिल्लाने के लायक नहीं बचते थे तब वो उनके बॉडीज के साथ एक्स करता था। फिर वो उन लोगों की कीमती सामान को लेकर अगले स्टेशन में इजीली उतर जाता था। ये उनका एक पैटर्न बन चुका था, लेकिन बहुत ही जल्दी वो अपना यह पैटर्न ब्रेक करने वाला था, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी, जिसकी वजह से पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज से उसको पहचान पाती है। 14 नवंबर को एक लड़की ट्रेन से अपने घर जा रही थी। वह कॉलेज जाने के लिए हमेशा ट्रेन से ही ट्रेवल करती थी। शाम के 5 साढ़े 5 बजे के आसपास वो उद्धावड़ा रेलवे स्टेशन में उतरती है। उनका घर रेलवे स्टेशन के पास ही था, इसलिए वो घर जाने के लिए रेलवे पटरी के किनारे किनारे चलना शुरू कर देती है। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि रेलवे स्टेशन से ही कोई इंसान उसका पीछा कर रहा है। तभी वह इंसान उस लड़की को जोर से धक्का देता है, जिससे वो मुंह के भले गिर जाती है। जब तक वो समझ पाती कि क्या हुआ और कौन है, तब तक वो इंसान उसका गला दबाना स्टार्ट कर देती है। वो इतनी जोर से उस लड़की का गला दबाता है कि वह चीख भी नहीं पाती और वहीं उसकी मौत हो जाती है। और वह उस लड़की की बॉडी को घास के अंदर छुपा देता है और स्टेशन चला जाता है और एक दुकान से फ्रूट जूस खरीद कर पीता है और फिर पानी का बोतल अपने हाथ में लेकर वापस उस लड़की की बॉडी के पास आता है और उसकी बॉडी के साथ गलत काम करता है, वो भी मल्टीपल टाइम्स। अब तक बहुत लेट हो चुका था, इसलिए उस लड़की के घर वाले उसे ढूंढ रहे थे। तभी जो कातिल था वो लड़की के घर वालों को दूर से आते देख लेता है और तुरंत ही वो वहां से भाग जाता है। पुलिस वहां पर पहुंच इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। वहां पर लड़की के फटे हुए कपड़े और उसके कॉलेज बैग के अलावा पुलिस को और 2 चीजें मिलती है, एक वाइट शर्ट और एक ब्लैक कलर का बैग, जो कातिल वहां पर हड़बड़ी में छोड़कर चला गया था। जब पुलिस उस बैग को खोलती है तो उसके कुछ कपड़े और एक मोबाइल चार्जर भी मिलता है। बैग और उसमें रखे हुए सामान को देखकर पुलिस को लगता है कि यह जो भी है वह लोकल नहीं है, बल्कि वह एक ट्रैवलर था और मर्डर करने के बाद वह उधवाड़ा रेलवे स्टेशन से ही ट्रेन पकड़कर भाग गया होगा। अब पुलिस को कातिल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था वो सब इसी उधवाड़ा रेलवे स्टेशन से ही मिल सकता था। लेकिन पुलिस को पहला धक्का तब लगता है जब उनको पता चलता है कि इस स्टेशन में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। ऐसे में पता लगाना मुश्किल था कि कातिल यहाँ से कब और किस ट्रेन से कहाँ गया है। बिना आईडी के कातिल को ढूंढना मुश्किल था, बट गुजरात पुलिस को यह गट फीलिंग था कि इस इंसिडेंट के बाद वह इंसान ट्रेन में यहाँ से भाग गया है और इससे पहले भी वह किसी ट्रेन से इसी रेलवे स्टेशन पर आया था। बस इसी गट्स फीलिंग के साथ अब पुलिस ने उधवाड़ा रेलवे स्टेशन के पीछे और आगे के हर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करना स्टार्ट कर दी थी। लेकिन उनके हाथ
कोई भी क्लू लगने के चांस बहुत ही कम थे, क्योंकि अगर वो इंसान किसी दूर के स्टेट से यहाँ आया होगा तो हो सकता है कि वह आसपास के किसी स्टेशन में शायद न उतरा हो, लेकिन पुलिस अपना काम करती रही और फाइनली उनको एक ब्रेक थ्रू मिलती है। उद्धावड़ा के एक स्टेशन पहले एक सीसीटीवी कैमरा मिलता है। ये उसी कैमरे का फुटेज है। इसमें एक इंसान लंगड़ाता हुआ चल रहा है और ख़ास बात यह है कि उसने वही सी टी शर्ट पहना हुआ था जो उसके बैग में मिलता है, और वही ब्लैक कलर का बैग भी उसके पीठ पे था। अब यहाँ से तो कामयाबी मिल चुकी थी पुलिस को, लेकिन इसके आगे उसे कैसे ढूंढा जाए, सीसीटीवी कैमरे से ही पता चलता है कि वह यहाँ से मुंबई जाने वाली एक ट्रेन पर चढ़ा है। तो पुलिस ने मुंबई तक के रूट्स पर जितने भी रेलवे स्टेशन थे उन सब के सीसीटीवी को जांच करने का फैसला लिया। तभी वह वापस स्टेशन पर नजर आया। फिर वापस से मुंबई सेंट्रल तक के हर स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया जाता है और आखिरकार वही इंसान मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर नजर आता है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि वह वहां से भी गायब हो जाता है और इसके बाद वह फिर कहीं नजर नहीं आता। अब पुलिस के हाथ एक बार फिर खाली थे। तभी एक टीम गुजरात के सारे जेल से जितनी कैदियों का जमानत मिल चुकी थी उनके रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू करती है। उन कैदियों की फुटेज को सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे आदमी से मैच करने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन कोई भी फोटो मैच नहीं हो रही थी। फिर गुजरात पुलिस दूसरे स्टेट्स के जेल के रिकॉर्ड्स को भी चेक करना शुरू करती है। इस प्रोसेस में उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिलती है। राजस्थान के जोधपुर जिले का एक कैदी का रिकॉर्ड सीसीटीवी फुटेज वाले इंसान के फेस से मैच कर जाता है। यह कैदी इसी साल मई के महीने में जेल से रिलीज हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके ऊपर 11 एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे। उसका नाम था राहुल करमवीर जट, जो कि हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। जब पुलिस उसके घर पहुंचती है तो पता चलता है कि उसकी मां और उसका भाई उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से उसे पहले ही घर से निकाल दिया है और अभी उसका राहुल से कोई कनेक्टिविटी नहीं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फिर से मुंबई पर आकर रुक जाती है, क्योंकि आखिरी बार राहुल को दादर में देखा गया था। अब उतवाड़ा केस को लगभग 10 दिन बीत चुके थे। हर स्टेशन के रेलवे स्टेशन पर और वहां पे काम कर रहे वर्कर्स को राहुल की फोटोज दी जाती है। और तभी बांद्रा रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे एक फेरी वाले ने एक इंसान को देखा जो कि लंगड़ा कर चल रहा था। तब उसने अपने मोबाइल में पुलिस का दिया हुआ वह फोटो देखता है और मिलाता है और उसको यकीन हो जाता है कि यह राहुल ही। वह तुरंत रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म करता है और कहता है कि राहुल बांद्रा से भुज जाने वाली ट्रेन में चढ़ रहा है। लेकिन जब तक पुलिस वहां पे आती है तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। तभी बांद्रा की रेलवे पुलिस फौरन गुजरात पुलिस को अलर्ट करती है और वापस स्टेशन, जो कि बांद्रा से भुज जाने वाली ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप था, वहां पर एक पुलिस टीम को रेडी रखा जाता है। और जैसे ही ट्रेन वापस पहुंचती है, गुजरात की जीआरपी और लोकल आरपीएफ ने मिलकर राहुल को अरेस्ट कर लिया। फिर राहुल को गुजरात पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है। अब गुजरात पुलिस को लग रहा था कि उन्होंने उस 19 साल की जो कॉलेज स्टूडेंट थी उसके कातिल को पकड़ लिया। राहुल एक सीरियल किलर है, यह पुलिस को पता ही नहीं था। लेकिन राहुल को लग रहा था कि पुलिस को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए उसने जितना भी मर्डर किया था वह सब बताना शुरू कर देता है। और जब सच्चाई सामने आई तो सबको हिला कर रख दिया। पुलिस को पता चलता है कि यह इंसान 25 दिन में 5 मर्डर कर चुका है। उसके स्टेटमेंट के हिसाब से 14 नवंबर को द्वारा रेलवे स्टेशन में वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने एक लड़की को देखा जो कॉलेज से घर लौट रही थी। फिर वो उसका पीछा करता है और उसका गला घोट कर मार दिया और मारने के बाद वो उसकी बॉडी के साथ दुष्कर्म करता है। लेकिन इससे पहले वो 2 और कांड कर चुका था। अक्टूबर में वो पुणे कन्याकुमारी ट्रेन में एक महिला पैसेंजर के साथ भी रेप और मर्डर किया था, जो कि विकलांग थी, और महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था ये। फिर उसके कुछ ही दिन बाद 25 अक्टूबर को वो बेंगलुरु मुद्देश्वरी ट्रेन में जा रहा था। वो अपने सीट पर बैठकर स्मोक कर रहा था। इसी स्मोकिंग को लेकर एक लेडी के साथ उसका झगड़ा होता है, तो वो उसको भी मार देता है। उद्धवाड़ा केस के बाद 19 नवंबर को उसने हावड़ा जाने वाली एक ट्रेन में एक 60 साल के आदमी का भी मर्डर कर देता है। इसके बाद राहुल तेलंगाना चला गया। फिर 24 नवंबर को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे एक और लेडी को उसने सेम वे से मर्डर करता है। ये 4 लोग डिसेबल कोच में ट्रेवल कर रहे थे और इन सब का खून किसी तेज धारदार हथियार से किया गया था। फिर ये 3 लेडीज के रिपोर्ट्स में सीमेंस का सैंपल लिया जाता है, जिससे क्लियर हो जाता है कि उनके साथ ज़बरदस्ती किया गया था। इसके बाद राहुल मुंबई आ जाता है, जहाँ पे वो फेरी वाला उसको स्पॉट करता है। यह सारे चैन ऑफ इवेंट से राहुल का पैटर्न क्लियरली दिख रहा था कि वो ऐसे पैसेंजर को टारगेट कर रहा था जो फाइट बैक नहीं कर सकता था।
फिर वो उनको मारकर उनकी कीमती सामान लूटकर भाग जाता था। जो भी सीरियल किलर होते हैं उनका लोगों को मारने का पैटर्न एक ही होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये उनके अंदर के फ्रस्ट्रेशन या चाइल्डहुड ट्रॉमा से आती है। जैसा राहुल हमेशा हैंडीकैप्ड लोगों को ही टारगेट करता था। राहुल अपने कन्फेशन में ये कहता है कि बचपन में उन्हें पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से उसका बायां पैर ठीक से काम नहीं करता था। इसलिए स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। उसका सपना था ट्रक ड्राइवर बनने का, सो दैट वो पूरे इंडिया में घूम सकता था और उसके बदले में उसको पैसे भी मिलता। लेकिन विकलांग होने की वजह से ये सपना उसका अधूरा रह जाता है। इसी गुस्से में वो ट्रक चोरी करना शुरू कर देता है। इसलिए वह बार बार जेल गए। जेल जाना उसकी ज़िंदगी का एक आम हिस्सा बन चुका था। बचपन के खराब एक्सपीरियंस और लाइफ के फेलियर ने उसे एक हार्डकोर क्रिमिनल बना दिया था। वो अपने विकलांग होने पर सबसे ज़्यादा गुस्सा करता था। अब वो खुद को चोट पहुंचा नहीं सकता था, इसलिए वो दूसरे विकलांग लोगों के ऊपर अपना गुस्सा निकालना शुरू करता है। पुलिस का कहना था कि अगर उस फेरी वाले ने टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो राहुल को पकड़ने में और टाइम लग जाता। और इस केस में सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है गुजरात पुलिस को। उनके एफर्ट के बिना यह केस सॉल्व करना मुश्किल हो जाता और ना जाने कितने और लोगों की जानें चली जाती। यह केस हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि हमारे आसपास ऐसे लोग छुपे होते हैं जो कभी भी हमें अपना अगला शिकार बना सकते हैं। इसलिए ट्रैवल करते वक्त हमेशा अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप और अपने फैमिली का ख्याल रखें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।